हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो वो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। देखिए, डिबेंचर्स को इशू की एंट्रीज में आपको सिखा चुका हूं। जब डिबेंचर्स को कंपनी इशू करती है तो तीन तरीके से डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तीन तरीके से कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। और अब हम बात करते हैं रिडेम्पशन की, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। कंपनी डिबेंचर्स को कैसे रिडीम कर सकती है? दो कंडीशन है, एट पार और एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट रिडेम्पशन नहीं होगा। देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर कंपनी किसी डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लेती है और उससे कहे कि 5 साल बाद तुम्हें हम 95 रुपीज लौटाएंगे, 5 रुपए काट के लौटाएंगे, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि डिबेंचर्स का रिडेम्पशन रीपेमेंट डिस्काउंट पर हो। कोई भी डिबेंचर होल्डर तैयार नहीं होगा कि मुझसे 100 रुपए ले लो लेकिन 5 साल बाद मुझे 95 रुपीज लौटा देना। तो इस वजह से रिडेम्पशन केवल दो ही तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कंपनी 100 रुपए ही लौटाएगी डिबेंचर होल्डर को। दूसरा, एट प्रीमियम, जब कंपनी ने प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने के लिए कहा है। इसका मतलब अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी लौटाएगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 110, तो इसका मतलब हो गया ये रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर। अब एक कॉन्सेप्ट आपने सुना हो, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हमें कहता है कि एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब भविष्य में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए अभी से प्रोविजन बना लीजिए। तो अगर कंपनी डिबेंचर्स का रीपेमेंट एट प्रीमियम करने वाली है तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, कंपनी जो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देगी एक्स्ट्रा, भाई डिबेंचर की फेस वैल्यू तो पे करेगी ही, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी प्रीमियम के रूप में डिबेंचर होल्डर्स को देने वाली है, जो वादा किया है कंपनी ने रिडेम्पशन के टाइम देने का, वो भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो गई, वो भी कंपनी के लिए एक नुकसान है। उस नुकसान को एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे प्रोवाइड करेंगे ये हम इस टॉपिक में पूरा सीखेंगे। आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिए। आपको जनरली बुक में बताया गया 6 प्रकार के केस होते हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इस तरीके के 6 केस बताए गए हैं। मैं आपको केवल एक ही केस बताऊंगा, एक ही एंट्री बताऊंगा और वो सारे 6 के 6 केस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इशू की बात कि कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करेगी तब क्या एंट्री होगी और कितने प्रकार से इशू किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं इशू की एंट्री, इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, कंपनी डिबेंचर्स को 3 प्रकार से इशू कर सकती है। पहली कंडीशन, एट पार। एट पार का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू किया और 100 रुपए में ही किया, मतलब डिबेंचर होल्डर जो भी एप्लीकेंट है वो 100 रुपए ही भेजेगा। तो ये हो गया इशू एट पार। इसकी हम एंट्री समझ लेते हैं। केवल इशू की ही बात हो रही है, मैं इशू की एंट्री करने वाला हूं। रिडेम्पशन के टर्म का जो इफेक्ट आएगा वो हम बाद में देंगे इसमें। इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिडेम्पशन का जो टर्म है उसका इशू की एंट्री पर क्या इफेक्ट आता है। तो एट पार अगर इशू करती है कंपनी डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए में ही इशू किया है, तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने पूरा पैसा लमसम में ले लिया है, तो पहली तो एंट्री ये होगी 100 रुपए से। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू, जो भी परसेंटेज है डिबेंचर का, हम मान लेते हैं 10% डिबेंचर। ये डिबेंचर पे एनुअली दिया जाने वाला इंटरेस्ट का रेट होता है। ये इशू की एंट्री हो गई। एट पार अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कंपनी डिबेंचर एट पार इशू कर रही है, तो ये एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं एट प्रीमियम। अगर
कंपनी डिवेंचर को एट प्रीमियम इशू करे, मान लीजिए 100 रुपए वाला डिवेंचर है और 20 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया है और कंपनी ने पूरे पैसे एप्लीकेशन पर ही मांग लिए हैं, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? यही एंट्री होगी। सबसे पहली तो एप्लीकेशन बनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 रुपए से होगी, क्योंकि 120 रुपए मिलेंगे कंपनी को। एक डिवेंचर 100 रुपए का है लेकिन प्रीमियम पर इशू हुआ है, इसका मतलब जो भी एप्लीकेंट एक डिवेंचर खरीदना चाहेगा वो कंपनी को 120 रुपए भेजेगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं केवल एक ही डिवेंचर इशू किया है, वो तो जितने डिवेंचर इशू होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी ने ये जो प्रीमियम पर डिवेंचर इशू किया है 120 रुपए मिले और डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो यहां देखिए कंपनी ने 120 रुपए लिए हैं लेकिन कंपनी की लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई है? डिवेंचर कितने का इशू हुआ है? 100 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा मिले हैं ये कंपनी के लिए प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से कंपनी के लिए फायदा है, इस फायदे से कंपनी रिजर्व क्रिएट कर लेगी, तो ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR कर दिया जाएगा। ये एंट्री उस कंडीशन में है जब डिवेंचर एक्ट प्रीमियम इशू हुआ है। एक तीसरी कंडीशन और है एट डिस्काउंट। कंपनी अगर डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करती है तो क्या होगा? इधर आप देखिए एक डिवेंचर 100 रुपए का है, मान लीजिए 10 रुपए डिस्काउंट पर इशू किया गया है और पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ है तो 100 माइनस 10 पूरा लमसम में कंपनी ने मांग लिया। तो एक डिवेंचर खरीदने वाला एप्लीकेंट कंपनी को कितने रुपए भेजेगा? 90 रुपए। 100 रुपए में से 10 रुपए डिस्काउंट के काट कर। तो पहली एंट्री यही वाली होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा 90 रुपीज से, क्योंकि जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन भेजेगा तो एक डिवेंचर के साथ वो 90 रुपए भेजेगा, 10 रुपए डिस्काउंट के काट के। दूसरी एंट्री देखिए क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये जो कंपनी ने डिवेंचर को इशू करने में डिस्काउंट दिया है वो DR होगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए नुकसान है। नुकसान कैसे है कि 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया टू 10% डिवेंचर लिखा जाएगा यहां पर। तो आप देखिए लायबिलिटी तो 100 रुपए से बढ़ी लेकिन पैसे कितने मिले हैं? 90 रुपीज। तो ये जो 10 रुपए है ये कंपनी के लिए नुकसान है, इसीलिए इसे DR किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब एक चीज आप इन तीनों केस में देख सकते हैं कि डिवेंचर 100 रुपए से CR हुआ है, यहां भी और यहां भी। इसका मतलब तीनों कंडीशन में कंपनी की जो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है वो 100 रुपए से ही इंक्रीज हुई है, क्योंकि 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर इशू किया गया है, चाहे एट पार करें, चाहे एट प्रीमियम करें, चाहे एट डिस्काउंट इशू करें। डिवेंचर तो 100 रुपए वाला इशू हुआ है, तो लायबिलिटी तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 100 रुपए से इंक्रीज हुई है। अभी हमने केवल ये इशू की एंट्री ही की है, इसमें हमने रिडेम्पशन का जो टर्म है उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो हमने इसमें अभी एंटर नहीं किया है। अब हम उस इफेक्ट को समझते हैं जो कि रिडेम्पशन के टर्म की वजह से इशू की एंट्री पर आएगा। देखिए इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है तो उस कंडीशन में कंपनी को डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करते समय डिवेंचर की फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर कर रही है, तो तीनों कंडीशन में आप देखिए डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है लेकिन कंपनी 10% एक्स्ट्रा मतलब कितने रुपए लौटाएगी? 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए कंपनी प्रीमियम पे कर रही है डिवेंचर होल्डर को,
वो यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो लायबिलिटी इंक्रीज की है वो केवल 100 रुपए से इंक्रीज की है तीनों केसेस में। जबकि कंपनी अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रही है तो कंपनी की वो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी कंपनी की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी कंपनी की कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब जो भविष्य में होने वाले नुकसान है उनके लिए अभी से आप प्रोविजन बना लीजिए। तो अगर डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर will be provided at the time of issue of debentures। मतलब कंपनी अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन एट प्रीमियम कर रही है तो उस कंडीशन में जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, जो प्रीमियम डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के समय कंपनी को पे करना है, विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसको डिबेंचर इशू करते समय ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्रिएट की जाएगी। इस लायबिलिटी को, ये जो प्रीमियम वाली लायबिलिटी है, प्रीमियम की वजह से जो लायबिलिटी अराइज हो रही है, ये लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसकी एक एंट्री है, बाय पासिंग एन एंट्री। अब वो एंट्री क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री पास करके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि एक लायबिलिटी है, उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए इसका लॉजिक समझ लीजिए। यहां पर आप देखिए, ये डिबेंचर 100 रुपए का इश्यू हुआ और इसके बदले में कंपनी को 100 रुपए मिले। भाई लायबिलिटी 100 रुपए की क्रिएट हुई और 100 रुपए ही पैसा मिला है। यहां देखिए लायबिलिटी 100 रुपए की क्रिएट हुई, पैसे कितने मिले? 120, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम है। यहां पर लायबिलिटी 100 रुपए की क्रिएट हुई, मिले कितने? 90 रुपए, 10 रुपए नुकसान हो गया। तो वो जितनी लायबिलिटी क्रिएट हुई है उसके अगेंस्ट या तो एसेट इंक्रीज हुई है, या प्रीमियम मिला है, या नुकसान हुआ है। तो 100 रुपए की लायबिलिटी को तो हमने जस्टिफाई कर दिया, लेकिन अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर है वो भी तो एक लायबिलिटी हो गई, उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो उसे क्यों ना प्रोवाइड किया जाए? तो उसे प्रोवाइड करने की एंट्री है ये, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी को मिला तो कुछ भी नहीं। यानी कि अगर कंपनी इस डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर करे 10%, तो कंपनी को मिले तो 100 रुपए हैं, देने कितने हैं? 110। तो वो जो 110 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं उसके अगेंस्ट तो यहां कंपनी को कुछ नहीं मिला है। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर है, ये कंपनी के लिए नुकसान है, इसलिए ये वाली एंट्री की जाएगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR किया जाएगा। लेकिन ये एंट्री आपको सेपरेटली नहीं करनी है, इस एंट्री को आपको इश्यू की एंट्री में ही एडजस्ट कर देना है। अब इस एंट्री को कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करते हैं उसके साथ हम ये एंट्री कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर CR कर देंगे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के साथ। यहां तो लमसम है, पूरा पैसा एक साथ दिया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। तो ये वाली जो एंट्री है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को ड्यू किया है या ट्रांसफर किया है डिबेंचर अकाउंट में, यहीं पर हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देंगे, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं। अगर डिबेंचर एट पार रिडीमेबल है तो आपको इन एंट्रीज में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 केस हो गए। इन तीनों में कंपनी का जो डिबेंचर है वो एट पार रिडीमेबल है, मतलब कंपनी 100 रुपए ही
लौटाएगी। तो 100 रुपए लौटाने, 100 रुपए की तो लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है ये तीनों कंडीशन में, तो फिर तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है तो प्रोवाइड करने की जरूरत है लायबिलिटी को। यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो डिवेंचर है तीनों, ये अगर एक रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, अगर ये तीनों डिवेंचर्स, तीनों कंडीशन में इशू किए गए डिवेंचर्स 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो जो 10 रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर है उसे हमें यहां प्रोवाइड करना है और उसकी एंट्री ये वाली होगी, यहां पर कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर है, ये 10 रुपए हमें प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है, तो ये एक लायबिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी और इसे हम लॉस मानेंगे। और इसे लॉस ऑन इशू क्यों लिख रहे हैं, ये तो लॉस ऑन रिडेम्पशन है, लेकिन आपको मैंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, आपको भविष्य में होने वाले नुकसान को अभी का ही नुकसान मान के उसे प्रोवाइड कर देना है, इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं लॉस ऑन इशू और डिवेंचर। क्योंकि जब हमने ये डिवेंचर इशू किया उसी वक्त ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया था कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा, तो ये जो 10 रुपए प्रीमियम कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन देगी, उसकी वजह से जो नुकसान होगा उसे हम लॉस ऑन इशू मानेंगे। ऐसे अगर ये वाला डिवेंचर भी प्रीमियम पर रिडीमेबल है तो कुछ नहीं करना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर करना है प्रीमियम के अमाउंट से, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सीआर करना है। कितना प्रीमियम है, 10%, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपए, 100 रुपए का 10% 10 रुपए। ऐसे यहां पर भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी 10 रुपए है। तो देखिए ये तीन कंडीशन हो गई, अगर डिवेंचर्स प्रीमियम पर रिडीमेबल है तो एट पार इशू किया हो, एट प्रीमियम इशू किया हो, एट डिस्काउंट इशू किया हो, केवल आपको अलॉटमेंट को ड्यू करने के साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सीआर कर देना, बस इतना सा काम है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा चेंज है वो देख लीजिए, कंपनी ने यहां पर डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया है 10 रुपए के, और रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है 10 रुपए प्रीमियम पर, तो ये जो डिस्काउंट पर इशू किया है 10 रुपए, ये भी नुकसान है, और जो प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है उसकी वजह से भी कंपनी को नुकसान होगा। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को आप मिक्स कर दीजिए और डिस्काउंट ऑन इशू ना लिख के पूरा लॉस ऑन इशू में, ये जो 10 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू था वो भी लॉस ऑन इशू में ही डीआर कर दीजिए। तो ये आपके 6 केस हो गए, 3 तो ये केस हो गए जब एट प्रीमियम रिडीमेबल है, और 3 इससे पहले जब एट पार रिडीमेबल है। तो अगर आप इशू की एंट्री समझ गए हैं तो आपको प्रीमियम और रिडेम्पशन का जो इशू की एंट्री पर इफेक्ट आना है वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।